डिफरेंट शेल्स मिल रहे हैं और ये एक और शेल पड़ा है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा सा है। ये मेरे साथ किस चीज़ का शेल है? ये 12.7 का केस है जो कि टेररिस्ट का वेपन है। टेररिस्ट की तरफ से फायर हुआ हुआ है। 12.7 है ये। और इसमें सुराख क्यों हुआ है? ये हमारी बुलेट इसमें से गुजरी हुई है, क्योंकि जब यहाँ से इस तरफ फायरिंग चल रही थी तो ये हमारी बुलेट इसमें से गुजरी है। ये केस इधर पड़ा हुआ है, यहाँ पे 12.7 उन्होंने लगाई हुई थी, उसका केस है ये। 12.7 लगी हुई थी। 12.7 और ये पीछे क्या स्ट्रक्चर है? ये बंकर बना हुआ है टेररिस्ट का एक, जिसकी मजबूती का अंदाज़ा आप खुद लगा लेंगे वहाँ पहुँच, अभी जब कैमरा में आएगा। और यहाँ पर 2 घंटे की जो हमारी लड़ाई हुई है उसका बेसिक वजह ये है कि ये जगह इन्होंने ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिवली और एमुनेशन वगैरह इनका काफ़ी यहाँ पर पड़ा हुआ था और यहाँ पर वो लंबी लड़ाई लड़ सकते थे हमसे। ये तो नेचुरल पहाड़ के बीच में जगह स्पेस बनी हुई है, नेचुरल। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पहाड़ के बीच में देखें, ये बलियाँ वगैरह डाल के इन्होंने ये जगह बनाई हुई है। बट इसकी बैक पर जो है इनका मेन बंकर इसकी बैक पर है, जो कि आपको भी दिखाएंगे। आप देखें ये कितना मजबूत बना हुआ है, इसमें बाकायदा इस जगह पर गार्डर्स भी पहुंचाए गए हैं एंड इट्स हैवी वर्क। और ये कितने हज़ार फीट की बुलंदी है जहाँ पे गार्डर्स पहुंचाए गए हैं? इट इज़ अबाउट जनरल जो आप इस वक्त सुरान और मिटाई का जो आप कह लें ग्राउंड लेवल है उससे इट इज़ 2000 फीट अबव अप। जो नीचे वादियाँ जिनमें से आप गुजर के आए हैं उनसे 2000 फुट ऊपर है ये। और इस बंकर का फ़ायदा क्या था? यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी बनी हुई थी। ये ऑब्जर्वेशन पोस्ट तो इट इज़ अ नेचुरल ऑब्जर्वेशन पोस्ट बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट फीचर इन द एरिया। बट मेन जो फ़ायदा है इस बंकर का दैट इज़ कि अगर आप इसको देखें, ये पहाड़ के कुदरती जो पत्थर हैं उन्हीं की मदद से बनाया गया है। बेसिकली इसमें कोई बम्बार्डमेंट, किसी किस्म की बम्बार्डमेंट इस पर असर नहीं करती। और यहाँ से नज़र किस जगह पे रखी जा सकती है? जी, यहाँ से बेसिकली मिटाई पे और डीप इन मोहम्मद जो है नज़र रखी जा सकती है। और जैसे सड़क यहाँ से अगर हम देख सकें कैटेगोरिकली इस बंकर से मिटाई वैली में, और ये सामने आपको चिनारी नज़र आ रही है और डीप इन मोहम्मद नज़र रखी जा सकती है इस लोकेशन से जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं। और ये जो सड़क वाला मेन सड़क है ये कौन सी? ये मोहम्मद एजेंसी की मेन सड़क है? जी बिल्कुल, ये मोहम्मद से जो मिटाई वैली में रोड एंटर हो रही है, इट इज़ अ मेटल रोड जो कि आगे तक टिल आप कह लें कि जो पीछे फीचर्स बन रहे हैं डीप इन मिटाई, वहाँ तक ये प्रॉपर मेटल रोड है जो आपको वो जिगजैग कर जाती हुई नज़र आ रही है। यानी कि कोई भी गाड़ी यहाँ पे मूव करेगी इस सड़क पे वो यहाँ से देखी जा सकती है? यस यस, दैट इज़ ऑब्जर्व्ड। यहाँ भी हमें केसेस नजर आ रही है? जी बिल्कुल, ये सारा एनिमी 12.7 है। ये भी 12.7? ये 303 है जो कि स्पेशली इनका वेपन है। ये भी इन्हीं का वेपन है? जी बिल्कुल, ये केसेस टेररिस्ट के। मूवमेंट क्या रही है आपकी? 18 को आप जिस पोस्ट से भी हम आगे आ रहे हैं वहां तक पहुंच गए? बिल्कुल, 18 को हम रात को यहाँ तक आ गए थे और जहाँ पे झंडा लगा हुआ है रात को हम यहाँ पर पहुँच गए थे और सुबह पहली रोशनी के वक्त जो है हमने फर्दर एडवांस किया और इस जगह को प्रॉपर कैप्चर कर लिया। मेरे साहब, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आसान तरीन अल्फाज में बताएं कि आप इस लड़ाई को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? इस लड़ाई को मैं इस तरह डिस्क्राइब करूंगा। बहुत मुश्किल थी, आसान थी? ये लड़ाई मैं पहले सबसे ये बताना चाहूँगा कि इस जगह को टेररिस्ट ने बहुत अच्छा डिफेंड किया हुआ था। दे हैड लॉट ऑफ एमुनेशन, उनका कम्युनिकेशन अच्छा था आपस में, एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक। किसी तरफ ऑल राउंड कोई मूवमेंट होती थी वो ऑब्जर्व करते थे, बताते थे एक दूसरे को। अकॉर्डिंगली टेररिस्ट के जो एलिमेंट्स नीचे मौजूद थे, हमारी किसी भी मूवमेंट को डिटेक्ट करके वो अकॉर्डिंगली उसके खिलाफ एक्शन करते थे। तो इस जगह की इम्पोर्टेंस हमारे लिए इसीलिए ज़्यादा थी कि इसको टेररिस्ट ने बहुत अच्छा डिफेंड किया हुआ था। एंड टिल द टाइम ये जगह उनके पास रहती, मोहम्मद में जो कंट्रोल है, इवन टेररिस्ट का इस कंट्री पाकिस्तान में आना और यहाँ से नेबरिंग कंट्री में जाना, ये तक यहाँ वलीदाद जो है इसको सुपरवाइज करता है ये। बिकॉज जो 2 रास्ते बनते हैं नेबरिंग कंट्री में, वो दोनों रास्ते वलीदाद डोमिनेट करता है। मेरे साथ देखते हैं आगे आप लोगों ने कैसे आगे पहुँचे।